आज अपनी बीवियों को मार रहे लोग, तलाक की धमकियां दे रहे लोग, 3-3 बच्चे होने के बाद अपनी बीवियों को लोग तलाक दे रहे हैं। जालिमों, किसी का हुस्न, किसी की जवानी से मुकम्मल लुत्फ अंदोज होने के बाद 3-3, 4-4 बच्चों के बाद जब किसी औरत को तलाक दोगे तो सोचो उसकी रातें कितनी सिसकियों के साथ निकलेगी, किस कदर करवटें बदल कर वो रातें गुजारेगी। याद रखना, और अच्छी तरह ये जुमला याद रखना, सैयदुस सादात मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया, अल्लाह काफिरों को तो मोहलत दे देता है लेकिन अल्लाह जालिमों को मोहलत नहीं देता। जुल्म मत करो। आज कौम की बेटियां तलाक पाती हैं तो तलाक पाने के बाद उनको कौन मुंह लगाएगा, उनसे कौन रिश्ता करेगा, उनसे कौन निकाह करेगा। मेरे भाइयों, 30-30, 35-35 साल की बच्चियां जब कुंवारी बगैर रिश्ते के घरों में बैठी हुई है तो ये तलाकशुदा औरतों को कौन अपने साथ रखेगा। अल्लाह अकबर। और उस बाप के दिल से पूछ जिसकी बेटी तलाक पा करके बाप के घर आती है, उसके लिए कितना पहाड़ वाला गम होता है। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए, ये तलाक की नहूसत उम्मत मुस्लिमा में जड़ पकड़ती जा रही है। बिला वजह तलाक, घर से इजाजत के बगैर निकली तो तलाक, सालन में नमक ज्यादा हो गया तो तलाक, इस पर तलाक। मेरे भाइयों सुन लो, किसी पे जुल्म मत करो। हदीस पाक का मफहूम है, अगर तुमने किसी चिड़िया पे भी जुल्म किया होगा तो क़यामत के दिन तुम्हारे आमाल अकारत कर दिए जाएंगे। जब चिड़िया पे किया जाने वाला जुल्म इंसान को जहन्नम तक ले जाता है तो जिसने जुल्म किया होगा अपनी बीवियों पर, आज सबसे ज्यादा मजलूम तबका अगर मुस्लिम माशरे में कोई है तो उसको औरत कहते हैं। औरत खाना भी बनाए, औरत पानी भी भरे, औरतें कपड़े भी धुले, औरतें बच्चों को भी संभाले, औरतें घर का सारा काम काज करे। उसके बाद शौहर घर में आते तो 80% शौहरों का हाल ये है कि वो एक मुंह बीवी को सीधा देने के लिए तैयार नहीं। 90% शौहरों का हाल यह कि घर में आते तो सीधा मोबाइल में घुस जाते हैं, टीवी का मुंह पकड़ के बैठ जाते हैं। कौन देगा अपनी बीवियों को टाइम। हमारा मजहब तो ये कहता है अगर नफिल नमाज की कसरत करने से बीवी का हक जाय होता है तो वो नफिल छोड़ दो। नफिल मुसल्ले पे पढ़ने से बेहतर है कि बिस्तर पर अपनी बीवी का हक अदा करो। मगर ये सब नहीं हो रहा है क्योंकि हमने दीन नहीं सीखा। हमने दीन चंद चीजों को समझा, टोपी, दाढ़ी, नमाज और नॉन वेज खाना। मुझे इनकार नहीं है इनकी अजमतों का, टोपी का, दाढ़ी का, नमाज का, मुझे इनकार। आप मुझे जानते हैं कि मैं इसको बार बार रिपीट करता हूं, लेकिन सुन लो, नमाजें भी जाय हो जाएगी उन लोगों की जिन्होंने अपनी बीवियों पे जुल्म किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं पहाड़ों जैसे आमाल लाएंगे लेकिन बीवी को गाली दी होगी, उस गाली की वजह से अल्लाह उनके अमाल को जाय कर देगा। सिर्फ माँ बाप को सताने पर अमल जाय नहीं होते, बीवी पे जुल्म से भी अमल जाय होते। आज तो बीवियों को नौजवान छोकरे सीरियल और फिल्म देखने की वजह से क्या समझ रहे, यूज करो छोड़ो। ये तो हाथ के लोग कहते भी बीवी तो हाथ के रुमाल की तरह। मैंने कहा हमारे मजहब में हाथ के रुमाल की तरह नहीं है। हमारे मजहब में ना बीवी सर का ताज है, सर का ताज भी नहीं है, पैर की जूती भी नहीं है, हाथ का रुमाल भी नहीं है। मेरे अल्लाह ने औरत को बाएं पसली से, बाएं तरफ की पसली से जो दिल के करीब की पिसली है उससे पैदा किया और बताया ये दिल के करीब से पैदा की गई है, ये दिल में रखने की चीज है, इसको दिल में रखो। इसीलिए तो मैं लोगों को अक्सर कहता हूं, लोग हमें क्या ताना देते हैं बीवियों के बारे में। हम जितना प्यार करना जानते हैं उतना कोई जान ही नहीं सकता। ये तो सीरियल और फिल्में तुमने दिखाई तो चंद लड़के बिगड़ गए, वरना हमारी तारीख है तारीख कि हमने बीवी के रुखसार के ऊपर तिल देखा तो समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसा दिए, और जब बीवी मर गई तो उसकी मोहब्बत में ताजमहल बना दिया। ये सिर्फ हमारी तारीख है, ये सिर्फ हमारी तारीख, कोई नहीं पेश कर सकता। ये तारीख ये सिर्फ हमारी तारीख है।
या और बहुत सी बातें। मजनू हम में है, मजनू हम में है, लैला हम में है। ये दास्तान मोहब्बत की अनमिट नुकुश कभी मिट सकते हैं? नहीं मिट सकते। दास्तान इब्राहिम और हाजरा हम में है, दास्तान इब्राहिम और सारा हम में है। ये तवील दास्तान है, लेकिन उसकी तरफ नहीं जाता। अर्ज क्या कर रहा था, किसी खुश अकीदा को बेवकूफ कहना भी हराम है। अब क्यों हराम है जरा सोचो, तवज्जो करना। हराम क्यों है? अब आला हजरत जब कोई जवाब दे दे तो ऐसा तो नहीं है कि दे दिया तो दे दिया, ये मसला नहीं। वहां तो बड़े बड़े शागिर्द बैठे, सदरुल शरिया जैसा, अल्लामा जफरुद्दीन जैसा, मुहद्दिस आजम के चोचवी जैसा, अल्लामा हशमत अली खान शेरबेश अहले सुन्नत जैसा, बड़े बड़े इल्म के पहाड़ लोग, उन्होंने फौरन सवाल कर दिया आला हज़रत से, सरकार ये बेवकूफ इतनी छोटी सी चीज है, इस पर आप कह रहे हैं कि हराम है। भाई हराम के लिए तो कोई दलील चाहिए ना, ऐसे थोड़ी कोई भी चीज हराम हो जाती है। वो इल्म वाले लोग थे, कहने लगे बेवकूफ किसी खुशअकीदा को कहना ये हराम है, आप कह रहे हैं, तो इतनी छोटी सी बात बेवकूफ आदमी चलते फिरते कह देता, ये हराम कैसे है? तब इमाम का जवाब सुनो, कहते हैं क्या तूने हदीस नहीं सुनी, मन आजा मुस्लिमन फकत आजानी व मन आजानी फकत आज़ल्लाह, कि जिसने किसी मुस्लिम को अज़ियत दी उसने मुझ मोहम्मद को अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। और दूसरे मकाम पर है, जिसने अल्लाह को अज़ियत दी उसका ठिकाना जहन्नम है। अरे जब तू किसी मोमिन को, मुसलमान को, सही अकीदा को बेवकूफ कहेगा तो उसका दिल दुखेगा। अरे उसका ही दिल नहीं दुखेगा, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा का दिल गुंबद खज़रा में